नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है इस समय मुंबई और आसपास के ट्रैफिक का। जहाँ इस समय मानसून शुरू हो गई है, बरसात भले देरी से आई है, दुरुस्त आई है, लेकिन बरसात के पहले सब प्रशासन शासन की क्या तैयारी थी, ये तो सबसे बड़ा पोल तो खुल ही रहा है। लोग परेशान तो है ही, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे ट्रैफिक की जो हर साल की जो रोना है, आखिर में क्यों होता है, क्यों सरकार जो है पर जब उन्हें 8 महीने का समय मिलता है तो उस दौरान जो है गड्ढे नहीं भरे जाते हैं और गड्ढों से लोगों की मौत हो जाती है। साकिना का घटना भी कल की है, जहाँ पर मैन होल के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये सबसे बड़ी प्रशासन की लापरवाही कहा जा सकता है। ब्रिजेस जो बने हुए हैं, खड्डे बने हुए हैं, सबसे बड़ा दिक्कत है घोड़बंदर रोड की। जो घोड़बंदर रोड पूरे मुंबई और ठाणे को ऑपरेट करता है, नई मुंबई को ऑपरेट करता है। एक चर्चा और भी थी कि जेएनपी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे शुरू हो जाएगी तो काफी राहत मिलेगी। लोग इसलिए इंतजार कर नहीं रहे हैं कि रोज उन्हें दिल्ली जाना है, रोज उन्हें मुंबई जाना है। लोग इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि हैवी व्हीकल अगर शहर के बाहर चली जाएगी तो शहरों में काफी जो मुंबई और ठाणे और नई मुंबई की जो ट्रैफिक समस्या है काफी हद तक सुलझ सकती है। लेकिन उसमें भी देरी होने की वजह से इस बार भी मानसून के दौरान लोगों को जानलेवा सड़कों से ही होकर गुजरना ही होगा। तो हम आज हमारे साथ में स्टूडियो में है श्रद्धा राय जी, जो डिजिटल रिपोर्टर है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर कि श्रद्धा राय मैडम जो है चाहे रात हो चाहे दिन हो, जो प्रशासन की नाकामी है वो स्पॉट पे पहुंचती हैं और लोगों तक पहुंचाती है। तो हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने मुंबई और जो दिल्ली का हाईवे एक्सप्रेस है उसका भी दौरा की हुई है। घोड़बंदर को तो वहाँ रहती है और उनको पूरी जानकारी है। क्या लगता है कि प्रशासन कितनी नाकामी रही है? इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्चा होने के बाद भी आज लोगों को ट्रैफिक का तो समय बिताना ही पड़ता है ट्रैफिक में, लेकिन लोगों को हमेशा जानलेवा खड्डों से जो है हमेशा डर लगा बना रहता है। श्रद्धा जी, आपका स्वागत है। आपको मैं अक्सर देखता हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि आप जो है सड़कों पर खासकर ट्रैफिक को लेकर आप काफी लोगों को जागृत भी करती हैं और समस्याओं को जो है लोगों को अवगत भी कराती हैं। तो लगातार जो समस्या बनी हुई है ट्रैफिक की और खड्डों की, अब तो हाईकोर्ट ने भी बोल दिया है कि सरकार ही बताए कि हम जो है मुंबई को गड्ढा मुक्त कब करेंगे। तो आप इसको किसका फेलियर समझती हैं? हर सरकार आती है यही दावा करती है कि इस बार हम मुंबई को गड्ढा मुक्त कर देंगे, ठाणे को गड्ढा मुक्त कर देंगे। ठाणे से तो मुख्यमंत्री भी होके गए, अभी उप मुख्यमंत्री है और सब कुछ उनके हाथ में होते हुए भी आज घोड़बंदर रोड की चाहे समस्या हो, चाहे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की समस्या हो, चाहे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की समस्या हो, चाहे जेएनपीटी जाने वाले जो बड़े बड़े रोड है उनकी समस्या हो, समस्या जो का त्यों गंभीर बनी हुई है। लोग जो है सबक क्यों नहीं सीखते प्रशासन, और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, सबसे पहले जो मेरे 2 साल की स्टडी है, जब से मैं ट्रैफिक पे काम कर रही हूँ, एक चीज़ बहुत साफ है कि रूट कॉज पे काम नहीं किया जा रहा है। तो अगर प्रशासन और शासन में जो बैठे लोग हैं, उस रूट कॉज पे वर्क करने की जगह अगर हम सिर्फ रोडों को बढ़ाते जाएंगे तो रोडों की भी एक सीमा है, क्योंकि इस सीमा के बाद आप उन्हें बढ़ा नहीं सकते। आप कितने भी जंगल काट लें, लेकिन लगातार गाड़ियां रोड पे बढ़ती जा रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो एक कैपेसिटी है, हमारी धरती माँ की एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो कितनी गाड़ियों को हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले तो रूट कॉज यही है कि ट्रैफिक कम करने के लिए गाड़ियाँ कम होनी चाहिए रोड पे, क्योंकि नियम तो ये भी है कि 15 साल पुरानी गाड़ियाँ रोड पे नहीं होना चाहिए। आज चाहे 15 साल पुरानी हो, 25 साल पुरानी, सारी गाड़ियाँ रोड पर हैं। पर इसके अलावा आप देखिए, जैसे स्कूल्स हैं उनमें प्लेग्राउंड्स नहीं है, तो उनकी बसेस कहाँ पार्क हो रही हैं? बाहर पार्क हो रही हैं। खेलने के लिए बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स भी नहीं है, और फिर जो बसेस हैं वो बाहर पार्क हो रही हैं। बड़े बड़े शोरूम्स ले लीजिए, कार के शोरूम्स ले लीजिए, उनकी पार्किंग बाहर होती है। फिर जो ई-कॉमर्स कंपनीज हैं, उनकी जो बाइकर्स हैं, उनकी गाड़ियां भी उल्टी सीधी पार्क रहती हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन तो है ही नहीं, जो हमारे अंदर होना चाहिए, जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि कैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, गाड़ी कैसे पार्क करनी है। जहाँ मौका मिला वहां पर गाड़ी लगा दी। एग्जैक्टली। और मतलब हम ये भूल जाते कि हमारे पीछे कोई होगा। हम मतलब गाड़ी रोकेंगे, सामान लेने चले जाएंगे बिना ये सोचे समझे कि हमारे पीछे कोई खड़ा हो सकता है। तो ये जो बेसिक चीज़ है, इस पे काम नहीं हो रहा है। दूसरा ये भी है क्योंकि लगातार अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। अब मुंबई जैसे शहर में, महानगर होने के नाते 50-60 किलोमीटर नॉर्मल है किसी को ट्रैवल करना, ठीक है। तो अगर कोई थाने में है तो चर्च गेट जा रहा है, अगर उसका ऑफिस आसपास हो
तो वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होता है वो कम हो सकता है, ट्रैवल टाइम कम हो सकता है, व्हीकल का मूवमेंट कम हो सकता है। अगर नज़दीक में 1-2 किलोमीटर है तो एक बार जो लोग एक्चुअली बेहतर चाहते हैं, शहर बेहतर हो या अपना हेल्थ का, वो बाइसिकल भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? पर अब 50-60 किलोमीटर तो पॉसिबल नहीं है। जी। तो वर्क फ्रॉम होम एक ऑप्शन है जो सरकार को लेके आना चाहिए, क्योंकि जो सक्सेसफुल मॉडल रहा है कोरोना काल में, हर सेक्टर में तो नहीं पॉसिबल जी। है, बट यस बहुत से ऐसे आईटी सेक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे वर्क फ्रॉम होम कर देना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल पे काम करना चाहिए, तो इससे ट्रैफिक कम हो सकती है। रही बात गड्ढों की, बारिश आती है तब आप गड्ढों को देखेंगे तो ये तो प्लानिंग की ही कमी है। बिल्कुल 8 महीने बिल्कुल, काफी गड्ढों के नाम होते से हैं। पैसा वसूलना ये लगता है कि इनका नियम बन गया है। ये तो इंटरनली अब जो भी रीजन हो जी। कि ऐसा किया जाता है, बट जी हम तो हाँ। यही कह सकते हैं कि हम देखे जाए कि जो अब जैसे कापड़ोड़ी का फ्लाईओवर है, छोटा सा से एग्जांपल दे रहा हूँ, कापड़ोड़ी फ्लाईओवर है, मानपड़ा फ्लाईओवर है, बागबिल फ्लाईओवर है जो घोड़बंदर रोड की है, उसमें गड्ढे पिछले बार के जो हुए थे उसके ऊपर कुछ मटेरियल डाल दिया गया, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। इस बार उन्होंने क्या किया, खाली उसको समतल कर दिया, घसीट दिया, इसमें एक लेकिन रिपेयरिंग कुछ किया ही नहीं। नहीं, देखिए उसमें घसीटे नहीं, जो बम्स आते हैं उसको ना ये लोग मिलिंग करते हैं, जी। तो उनको निकाल देते हैं, जी। क्योंकि डेफिनेटली अगर पूरे फ्लाईओवर को बनाएंगे तो फिर एक कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कैपेसिटी से ज्यादा गाड़ियां शहर में चल रही हैं, खासकर अगर आप घोड़बंदर रोड की बात करें तो मान लीजिए कि एक एक्स नंबर ऑफ गाड़ियों की ही कैपेसिटी, हर रोड की एक कैपेसिटी होती है जिसका सर्वे भी जी। होता है, राइट? तो अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा गाड़ियां हैं तो डेफिनेटली वो लोड नहीं ले पाएंगी, बार बार वो सड़कें खराब होंगी। मान लेते हैं, करप्शन को हम थोड़ा साइड रख दें, तो अगर कैपेसिटी गाड़ियों की इतनी बढ़ गई है तो वो लोड नहीं ले पा रही है रोड, और तो लोड नहीं कैपेसिटी रही के हिसाब से तो रोड बनाना चाहिए। रिपेयरिंग भी अगर कर रहे हैं, उन्हें पता है तो कि इसमें प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम है। देखिए जी। जैसे हमें पता है कोई भी रोड जब तैयार होती है तो ये प्रोजेक्शन किया जाता है डाउन द लाइन की 5 साल या 10 साल में गाड़ियां बढ़ेंगी और जी। इस लेवल पे जाएंगी, तो हमें रोड उस लेवल तक बनाना है। बिल्कुल। अगर एक रोड है, मान लीजिए जीबी रोड है, उसकी कैपेसिटी 1 लाख की है, 10 साल बाद इसकी कैपेसिटी 10 लाख होगी, तो 10 लाख गाड़ियां वहां तक ट्रैवल कर सके, रोड वैसे तैयार होनी चाहिए, राइट? पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 10 लाख की जगह 50 लाख गाड़ियां निकल रही हैं। मैडम अगर हैवी ट्रैफिक की बात करें, घोड़बंदर रोड की बात करें, तो अगर इसको बाईपास की तरह से बाहर निकाल दिया गया था तो आज वो स्थिति कुछ हद तक मुंबई ठाणे सुधर सकती थी। लोग काफी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है, आपने स्टडी किया होगा, ये मुंबई और दिल्ली पर जो कॉरिडोर है जो जी। विरार से शुरू होकर आमने गांव कनेक्ट करेगा, फिर आगे जाके जेएनपीटी पोर्ट कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो 40 किलोमीटर का पैच है विरार से लेके आमने गांव, जहाँ समृद्धि भी कनेक्ट होता है, उधर का सिर्फ 60 मीटर का पैच है, वो कवर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए इंक्रोचमेंट इश्यूज हैं, जो मुझे जानकारी दी गई थी एनएचएआई द्वारा कि वहाँ इलीगल भूमि अधिग्रहण का भी मामला हुआ। जी, वही बोल रही हूँ कि लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम हो रहा है, और उनका ये भी कहना है कि वो जिस तरीके से प्रॉपर्टी को एनक्रोच किया गया वो लीगल नहीं है, तो वो मसला फंसा हुआ है। उस 60 मीटर के पैच की वजह से पूरा 40 किलोमीटर का रास्ता, यानी 60 मीटर का एक डेवलपमेंट रुकने की वजह से आज पूरा मुंबई ठाणे नवी मुंबई सफर कर रहा है। पूरा तीनों हाईवे एक्सप्रेसवे इससे। तो क्या अभी स्टेटस है, क्या लगता है आपको? अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी जो दौरा किया था पालघर का, उन्होंने बताया कि नवंबर के पहले सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब कि तो बारिश तो पूरा गया जी, पूरा बरसात हो, हाईवे ट्रैफिक से गुजरना होगा जी। तो किसको दोष देंगे आप इसमें? सिर्फ फिर यही है कि देखिए, जब मुंबई से लेके दिल्ली तक 1200-1250 किलोमीटर का रास्ता बन गया है, अच्छी तरह बन गया है, उसका भूमि एक्विजिशन जो था वो भी हो गया अच्छे से, लेकिन 60 मीटर का पैच की वजह से अगर रुक जाना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट रुक जाना, ये आपको फनी नहीं लगता है आपको? नहीं, जैसे मुंबई दिल्ली जो लगभग 1400 किलोमीटर का पैच है, पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ है। पैकेजेस शुरू हुए हैं, क्योंकि 5 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को क्रॉस कर रहा है पूरा, तो इन 5 स्टेट में हर जगह कंप्लीट नहीं हुआ है। राजस्थान लगभग है, गुजरात बहुत हद तक हो गया है। सबसे बड़ा दिक्कत तो मुंबई को है ना मैडम, मुंबई को ही चाहिए था। महाराष्ट्र में जो मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि प्लानिंग की इश्यूज तो हैं, यहाँ पर प्लानिंग है। और देखिए क्या है, कोई भी रोड बनाने के लिए प्रोजेक्ट चालू कर देते हैं, लैंड एक्विजिशन पैरेलली चलता है, तो ये जो मुझे लगता है कि इसको पहले ही सर्वे कर लेना चाहिए कि ये प्रोसेस में होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं, क्योंकि उनकी ज़मीनें होती हैं, पुश्तैनी ज़मीनें होती हैं, लोग नहीं देना चाहते हैं,
क्योंकि मैडम हमेशा सरकारी काम पैसों में के तो लिए बाधा कोई डाल नहीं सकता, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए कोई अगर 100-200 मीटर का नहीं, जमीन नहीं, अगर डाल नहीं सकता, लेकिन जी। प्रयास तो सभी करते हैं ना, जिनको नहीं जी। देना है तो कोशिश तो करेंगे, फिर भले ही थक उसके हार लिए के तो पूरा देना ही प्रोजेक्ट रुक है। जाना ये भी तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ना। हाँ जी, बिल्कुल तो है, क्योंकि इसकी वजह से लाखों लोग परेशान हो बिल्कुल रहे हैं, परेशान हैं। लाखों या करोड़ों लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इससे NH 160 प्लस NH 48 घोड़बंदर रोड सभी प्रभावित हो रहे बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल। सभी तरीके से तकलीफ तो है वो 60 मीटर के लिए, पर संभवतः जो अभी है कि जल्द से जल्द इस पे काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन मानसून में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मानसून में काम भी हाँ। नहीं होते हैं, और मानसून के बाद यानी जो डेडलाइन दिया गया है नवंबर 30 नवंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद ट्रैफिक की समस्या शायद कुछ हद तक खत्म हो सकती है। तो मैडम कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो ज़्यादा रोड पे जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी आप सभी को, क्योंकि बारिश का समय है, आप जी। सभी जानते हैं कि पूरे MMR रीजन की रोड खराब है, स्थिति बहुत खराब है, अनएक्सपेक्टेड गड्ढे हैं, फ्लाईओवर से पाइपलाइन से जो पानी होता है गटर का वो नीचे गिरने लगता है, और इतनी सारी समस्याएं रोड पे हैं, और खासकर 2 व्हीलर्स बहुत जल्दी स्किड हो जाती हैं। जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम है, MMRDA काम कर रही है, मल्टीपल एजेंसी काम कर रही है, जो काम करते वक्त भी डिसिप्लिन टूटता है, मिट्टी फैल जाती है, गिट्टी बाहर रहती है। आप प्लीज़ गाड़ियाँ संभाल के चलाइए। पता है आप लेट होते हैं, आपकी डेडलाइंस होती हैं, पर आपकी जान से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। अपना ध्यान रखिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद। बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि अभी मानसून है और ज़रूरत ना हो तो आप सड़क पर मत निकलिए। हो सकता है ट्रैफिक जाम जब पीक आवर में हो तो उस समय भी आप ट्रबल्स को अगर अवॉइड करेंगे, आपको अगर आराम से जाना है तो आप जो इसके और भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस विशेष ध्यान देना है मानसून में, क्योंकि मानसून के दौरान बारिश के समय में लोग गाड़ियाँ ज़्यादा निकालते हैं, क्योंकि उन्हें जो गवर्नमेंट का फैसिलिटी वो मिल नहीं पाती है, सरकारी जो बसें ठीक से चलती नहीं है, लोग अधिक से अधिक संख्या में गाड़ी बाहर निकालते हैं, विजिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे में संभाल के लोगों को गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही, दूसरों की लापरवाही हमारे ऊपर जानलेवा बन सकती है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पिछले अगर बरसात की अगर बात करें तो पिछले सीजन में जो है घोड़बंदरों पर अकेले 17 लोगों की मौत हो चुकी थी, सिर्फ स्किड होने की वजह से। तो आपकी जान सबसे प्यारी, आपको ही बचाना है, क्योंकि आप घर के मुखिया होते हैं। अगर आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा परिवार सफ़र करता है, इसकी भी ध्यान आपको ही रखना है। हम तो एक प्रशासन से भी कहेंगे जितने भी गड्ढे हैं उसको जल्दी जल्दी भरा जाए, अच्छी तरह से भरा जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि एक गड्ढा आज भर दिया, रात को खराब हो जाएगी या सुबह तक खराब हो जाती है, फिर वो दिनों दिन लोग पड़ा रहता है और लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखिए और संभाल के गाड़ियाँ चलाइए और सुरक्षित रहिए। और भी आपके इलाके में कुछ इस तरह की चीज़ें अगर ख़राब होंगी, सड़कें ख़राब होगी, उसकी अगर विजुअल्स हो या वीडियो हो हमें भेजिए, हम उसको जो है अपने वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद श्रद्धा जी, धन्यवाद। जय हिंद।